हेलो, दिस इज जय तोशानी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेप्रीशिएशन। अभी हम समझते हैं डेप्रीशिएशन बेसिकली होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी वैल्यू हो गई है 10,000। अगर यही चीज मैं 1 साल के बाद बेचने जाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? हम पकड़ते हैं, मुझे मिलेगा 8,000। तो अगर 10,000 की चीज का अगर 8,000 आता है तो 2,000 गया किधर? देखो, मैंने कुछ चीज अभी बेचा नहीं है, खाली मैंने बात बोला है कि 1 साल के बाद मैं बेचने जा रहा हूं। तो ये जो 2,000 का अमाउंट डिक्रीज हुआ है, इसी को हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट होता है, यानी कि जो भी एक बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, इसको हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन। ओके, अब बिजनेस में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें रहती है, तो हर साल कहीं ना कहीं हमें उसका डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। सेकंड समझते उसके ऑपोजिट साइड, एप्रिशिएशन। अब देखो, कोई चीज ऐसी है जैसे कंप्यूटर, कार, मोबाइल, ये सारी चीजों की वैल्यू कम होती है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो लैंड, बिल्डिंग, ये सब की वैल्यू बढ़ती है। अब मान लो कि मैंने एक लैंड लिया था, जमीन लिया था, या बिल्डिंग जो भी पकड़ो, 10 लाख में लिया था। ठीक है, एक ऑफिस के लिए ऑफिस लिया था, पकड़ लो। सो 10 लाख रुपीज का हमने एक लैंड लिया था। अगर यही चीज मैं आज के टाइम पे बेच रहा हूँ, मैंने 2011 में लिया था, अभी मैं बेच रहा हूँ, इसका आ रहा है 80 लाख। सो जब भी लिया था तभी 10 लाख था, अभी बेच रहा हूं तो 80 लाख आ रहा है। तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ये जो 70 लाख हमारा अमाउंट बढ़ा है, हम इसको बोलेंगे एप्रिशिएशन। तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम उसको बोलेंगे डेप्रिशिएशन, और अगर कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको बोलेंगे एप्रिशिएशन। सो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन। ओके, हमें डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है? हर एक खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया है उसके लिए करेंगे? नहीं, तो इसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहले मैं रीजंस लिख देता हूं। ओके, अब यहाँ पे मैं 2 पर्सन के बारे में एग्जांपल देता हूं। ये है मिस्टर हैप्पी सिंह, और ये हो गया हमारे मिस्टर सैड सिंह। ओके, 2 इंसान है, एक है हैप्पी सिंह, एक है सैड सिंह। अभी होता क्या है, ये जो हैप्पी सिंह है ना, इसके पास एकदम ब्रांड न्यू नया टकाटक लैपटॉप चल रहा है, ठीक है। बट ये जो मिस्टर सैड सिंह है ना, इसके पास पुराना, एकदम पुरानी टेक्नोलॉजी, बोलते हैं ना बाबा आदम के जमाने का जो टेक्नोलॉजी रहता है वो चला रहा है। तो देखो, इसके पास नई टेक्नोलॉजी है, इसके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलेशन। सेकेंड, अभी इसके पास जो हैप्पी सिंह के पास जो लैपटॉप है ना, वो नॉर्मली टकाटक अभी चल रहा है क्योंकि ब्रांड न्यू है। बट इनके पास जो लैपटॉप है ना, उसमें क्या हो रहा है, जो भी लैपटॉप कंप्यूटर, उसमें थोड़ा पुराना जैसा लग रहा है और थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो रही है, ठीक है। फिर इसके पास जो लैपटॉप है ना, उसमें कोई भी तरीके का नुकसान नहीं है। बट अगर हम सैड सिंह की बात करें तो इसके पास जो लैपटॉप है ना, उसके बटन कुछ निकल गए हैं, बैटरी बराबर वर्क नहीं कर रही, माउस प्रॉपर नहीं चल रहा, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इसके पास जो लैपटॉप है, मैंने स्टार्टिंग से बोला नया ही है तो कुछ भी नहीं है, सब उनका सब्सक्रिप्शन भी अभी है। आपने मोस्टली सुना रहेगा सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो इनका अभी भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है। बट इनका सैड सिंह मुंह की तरह अपना सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन यानी कि टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, तो एक ना एक दिन जो लैपटॉप नया है उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी। जैसे हम मोबाइल फोन खरीदते, पहले 2 GB रैम था, 4 GB आया, 6 GB आया, 8 GB रैम आया। सो धीरे देखो रैम बढ़ते, प्रोसेसर, ग्राफिक, जो भी है, बहुत सारी चीजें बढ़ती है।
तो कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी नई है एक दिन पुरानी होगी, यानी कि ऑब्सोलेशन। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमें डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। सेकेंड है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर यानी घिसना पीटना। अभी लैपटॉप नया है तो पूरा टाइम नया नहीं रहने वाला, वो घिसेगे पीटेगे तो एक ना एक दिन पुराना होने वाला है। सो वेयर एंड टेयर के रीजन के कारण भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। उसके बाद आएगी एबनॉर्मल लॉस। देखो आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा। मोबाइल भी यूज करते, डेंट पड़ते हैं ना, फोन गिरते हैं, डिस्प्ले जाता है, कुछ ना कुछ जाता है। अभी मेरा डिस्प्ले टूटा है, खर्चा हुआ है खाली फोकट का। सो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस यानी कि चीज का लॉस होता है, मतलब कोई भी छोटे मोटे पार्ट्स नहीं है, जो भी है लॉस होना। लास्ट है एंड ऑफ लीगल राइट्स। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, एक ना एक दिन सब्सक्रिप्शन भी खत्म होता है ना। सेम कोई भी चीज हो, कोई भी एसेट हो, तो उसकी भी लाइफ खत्म होगी। बाइक खरीदोगे, आज खरीदा क्या वो सालों साल चलेगी, 5 साल 10 साल 15 साल। हैवी राइडर रहोगे तो 1-2 साल में उसका कचरा बना के छोड़ दोगे। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज है एक ना एक दिन उसकी लाइफ भी खत्म होने वाली है। तो ये 4 रीजन के कारण हमें डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। ऑब्सोलेशंस, वेयर एंड टेयर, एबनॉर्मल लॉस, एंड ऑफ लीगल राइट्स। हम बोल सकते हैं assets getting old because of obsolescence, wear and tear, abnormal loss and end of legal rights। ये रीजन के कारण हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर क्यों निकालते हैं, तो कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एनसीसी है क्लास, उनका इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, हम 5 साल का पकड़ लेते पहले। ओके, सो सबसे पहले लेते हैं रेवेन्यू, फिर हम लेते हैं उनका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, ओके, और लास्ट में हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ ये हम देखेंगे। ये 5 इयर्स का कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 6 इयर्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, वो सम थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे रेवेन्यू पकड़ते, यहाँ पे 15,000 कमाया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, 35, और यहाँ पे 6 ईयर में 40,000 कमा रहे हैं। ओके, मतलब टोटल 6 साल के अंदर अलग अलग अमाउंट अर्न कर रहे हैं। एक्सपेंसेस लिख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर इनका एक्सपेंस है 8,000, माइनस करेंगे एक्सपेंस, यहाँ पे 12,000 कर लेते हैं, यहाँ पे 18,000 कर देते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं रैंडमली, यहाँ पे 25 20 लेते, 20,000, और यहाँ पे हो गया 30,000 लेते हैं। सो ये रैंडमली एक कंपनी का रेवेन्यू है जो कमा रहे, और उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ ना कुछ चीज परचेस करेंगे, एसेट। फॉर एग्जाम्पल हम ये जो परफॉर्मा है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे खरीदा कार, और एक ले लेते कंप्यूटर। अगर हम कार खरीद रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सो पकड़ लेते कार की वैल्यू है 15,000, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर कट करेंगे, इधर नहीं करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। अभी कंप्यूटर खरीद रहे हैं हम 4th ईयर के अंदर, सो यहाँ पे हम लेते हैं 4th ईयर में 20,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ठीक है। सो बाकी में डैश आएगा। सो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं कि कुछ किस तरह दिखने वाला है। सो देखो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होता है, और कार का भी ये खर्चा ही है तो ये भी माइनस ही करेगी, ठीक है। सो हम देख लेते हैं 15 में से 15 गया, 0 हो गया, 8,000 और नुकसान में गए, तो यहाँ पे 8,000 हम लॉस में आए, लॉस। ओके, सेकेंड 20,000 है, 12,000 गया तो 8,000 यहाँ पे प्रॉफिट है। थर्ड 25 है, 18 गया, सो 18 जाएगा तो उसमें बचेगा 7,000 यहाँ पे प्रॉफिट है। ओके, 4th ईयर अगर आप देखोगे तो 30,000 में से 16 गए तो 14,000 बचते, बट 20,000 का मैंने और खरीदा है तो 20,000 और माइनस करने। तो देखो 30 में से पहले 20 माइनस करो, 10 बचे, 10 में से 16 करो तो यहाँ पे 6,000 आप लॉस में गए। ओके, फिर यहाँ 5th ईयर लेते हैं, 35 में से 20 गया तो 20 जाएगा, सो हमारा बचेगा 15,000 ये प्रॉफिट, और लास्ट ईयर 40 में से 30 गया तो इधर 10,000 प्रॉफिट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड ईयर ये जो एनसीसी करके कंपनी है ये यहाँ पे लॉस कर रही है। तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है और इनका देखेगा, ग्राफ देखेगा, चार्ट, तो कुछ इस तरह दिखाई देगा कि फर्स्ट ईयर ये यहाँ लॉस में है, सेकेंड ईयर प्रॉफिट कर रही है,
थर्ड ईयर थोड़ा ऐसा प्रॉफिट हुआ, फोर्थ ईयर वापस लॉस हुआ, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट, सिक्स्थ ईयर वापस प्रॉफिट। तो कुछ ग्राफ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अगर हम जिस टाइम पे परचेस कर रहे हैं वही साल में हम रिड्यूस करेंगे अमाउंट, तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखने वाला है, ठीक है। बट अगर यही चीज को हम थोड़ा सा चेंज करें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ओके। सो अभी मैं आपको दूसरा समझा, तो ये एज इट इज हम सेम रखते हैं, खाली चेंज क्या करना है, जो यहाँ पे ग्राफ होगा, यहाँ पे जो 15,000 है ना, हम एक ही साल में रिड्यूस नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि 15 साल का जो कार है, सॉरी 15,000 की जो कार हमने खरीदी है वो 3 साल चलने वाली है, तो यही 15,000 को बदले हम इसको 3 साल 5,000 माइनस करते हैं, क्योंकि वो 3 साल चलने वाली है ना, ओके। पर यही जो 20,000 की चीज है हम पकड़ लेते, 20 पकड़ो या कुछ भी, 18 पकड़ लो टेम्पररी, तो हम 6 ले लेते हैं, 6,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 6,000, वो कैसे पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम ऐसे ले सकते हैं, या तो 21 लेते तो 7 आ जाता था, ठीक है। सो रैंडमली हमने ये किया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐसा क्यों किया, डेप्रिसिएशन हम हर साल निकालते हैं क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, देखो 15 में से पहले 8 गया, फिर 5 निकालेंगे, ओके 13, तो 2,000 स्टिल हम फायदे में है, ओके। यहाँ पे देखो 20 में से 12 गया, फिर 5 गया 17, तो स्टिल यहाँ पे 3,000 फायदे में। 25 में से 18 गया, वापस 5 गया, तो 2,000 और फायदे में, बेनिफिट है, प्रॉफिट। 30 में से 16 गया और 6, तो हो गया 21, सो यहाँ पे 9,5 बेनिफिट है। 16 22, ओके सॉरी 8,000। फिर यहाँ पे 35 में से 20 गया, 15 और 6, सो यहाँ पे बचेगा 9,000। फिर 40 में से 30 प्लस 6, तो यहाँ पे 4,000। तो अगर आप इस चार्ट में देखो, अगर हम डेप्रीशिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ डायग्राम इस तरह दिखेगा, 2,000 कमाया, 3,000 कमाया, फिर वापस 2,000 आ गए, वापस 8,000, 9,000 और वापस 4,000। तो देखो अगर कोई इन्वेस्टर आता है और आपके सामने ये दो ग्राफ रखे हो, पहला जो आपने आगे देखा और दूसरा ये, तो ज्यादा उनको देखने में ये अच्छा लगेगा। तो कोई भी इन्वेस्टर भी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये कंपनी लॉस नहीं कर रही है, ये कमा रही है, भले कम कमा रही है बट कमा रही है। तो यही रीजन के कारण हम डेप्रीशिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं, ना कि एक ही बार में, ओके। क्योंकि आपने जो चीज ली है वो ज्यादा टाइम चलने वाली है, एक साल के लिए नहीं चलने वाली। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, do all assets depreciate? क्या सारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं? तो जो आंसर है, एसेट्स दो टाइप के होते हैं। जो एसेट्स होते हैं ना, एक होता है फिक्स, सेकेंड हो जाएगा करंट। फिक्स एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी लाइफ ज्यादा टाइम चलने वाली, एक साल से ज्यादा। जो भी एसेट की वैल्यू जो भी एसेट एक साल से ज्यादा हमारे पास रहने वाला है उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें हमें फिक्स एसेट के अंदर कंसीडर करेंगे। क्यों? बिकॉज ये ज्यादा टाइम चलने वाला है। मैं अभी आज खरीदूंगा तो एक साल से वो ज्यादा ही मेरे पास रहने वाला है, ठीक है। करंट मतलब जो एक साल के अंदर ही यूज होके खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, ठीक है, कैश आपने देखा रहेगा, कैश हो गया। फिर स्टॉक हो गया, जो बिजनेसमैन के पास जो स्टॉक पड़ा रहता है, प्रोडक्शन माल जो भी होता है, वो एक साल से ज्यादा नहीं रखने वाले, वो अंदर ही बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। तो स्टॉक, कैश, वो सारी चीजें करंट एसेट में आती है, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का मतलब जो भी फिक्स एसेट्स है उसके ऊपर ही हम डेप्रिशिएशन लेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, डू ऑल एसेट डेप्रिशिएट? तो आंसर इज नो, ओनली फिक्स एसेट्स कैन डेप्रिशिएट, ओके। सो यहाँ पे आपका डेप्रिशिएशन का थियरी पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम सॉल्व करेंगे डेप्रिशिएशन के। थैंक यू सो मच।